मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हो। चलो ठीक है। चलो देखो तो जरा, मल्टीप्लाई करो तो मतलब मल्टीप्लिकेशन ऐसे मत करना है, रूल से करना। ऐसे तो पता है। काम है आइए ना। और कोई तरीका कैसे करते कैसे है इसको? हाँ, स्कूल से ही तो देख रहे हैं कि अब कितना सिखाया गया था और तुम कितना सीखे थे। सिखाया गया तो छोड़ दो, तुम कितना सीखे थे। बताओ, अगर 3 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना है तो शॉर्ट तरीका कोई है जिससे बस ये हो कि स्टेप आपको कुछ फॉलो ना करना पड़े, सीधे यहाँ आंसर लिखो, बस ये करना है। हाँ, क्विक नहीं तो स्टेप रिड्यूस करना तो बोल ही सकते हो। क्विक तब होगा जब प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा क्विक तो होने वाला ही नहीं है। कैलकुलेशन कम होगा, स्टेप्स कम फॉलो करना पड़ेगा, बस इतना हो सकता है। बताओ, सिर्फ इसका कैलकुलेशन बताओ, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ेंगे। बताओ, हो गया? जोड़ घटाओ गुना भाग बहुत पढ़ लिया, बताइए जल्दी। कैसे करोगे? करोगे कैसे? स्टेप क्या फॉलो करते हो? क्या हुआ? बताओ, उस दिन बहुत बता रहे थे, कैलकुलेशन कहाँ गया सब आज? नहीं बताइए हो, बताए। हाँ तो 2 वाला बताए तो उसे 3 वाला भी बनेगा। सूरज आगे बैठो, आगे बैठ जाओ, जहाँ था। हाँ ले लो, बैग ले लो, अपने पड़ोसी बैग ले लो, लेकिन यही बैठ। बताओ सर क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हो वो कर लो। तो 7 5 35, सो 5 35 का 5 लिखेंगे, 3 छोड़ दीजिए, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? कैलकुलेशन क्रॉस होता है। हाँ, मतलब अब क्या करोगे? इस तरह से जाओगे, ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन करो। अब क्या आएगा? 5 14 19 19 प्लस 3 21 22 का 2 लिख दो, बचा क्या? 2 अगेन 2 बच गया। उसके बाद क्या करोगे? थर्ड स्टेप में ये 7 वाले टर्म को एक्सक्लूड कर दो, ये टर्म इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा और ये मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर ऐड करोगे, फिर 2 को ऐड कर लो, उसमें जो टर्म होगा वो नेक्स्ट टर्म होगा।
ठीक है, तो उसी तरह से करो। यहाँ पे होता है ना क्या होता है 317 था ना 25। हाँ बोलिए। अभी नहीं जाना आपके पास। सर क्या ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वो करोगे तो अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा मल्टीप्लाई करके बताइए। हो गया बस, ठीक है, वो बाद में करना है, पहले बताओ। 7 ही होगा 7 आएगा, यस 1 3 आएगा, दोनों कैसे आ सकता है? 6 7 9 होगा क्या 7 9 आंसर पता है, आंसर लटे जा रहे हो। हमें सब 7 9 2 5, अब उसी के हिसाब से 9 लिखते हैं। ठीक है, 7 9 2 5 कहाँ से आया? ये कैलकुलेशन पूरा किया तब आया ना, वही तो नहीं करना है, वही करना है ना हम लोगों को शॉर्ट पे। तो आपको टर्म क्या लाना है? अब कैलकुलेशन ये पोर्शन हो चुका है, इन दोनों का कैलकुलेशन हो चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका हो चुका है, अब क्या बचा? ये दोनों टर्म, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? किस टर्म से मल्टीप्लाई होगा? इंटरसेक्ट होकर मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो टर्म आपका क्या आता है? जैसे यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये टर्म ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? रैंडमाइज हो रहा है फर्स्ट 2 नंबर के साथ, इंटरसेक्ट वे में कर रहे हो मल्टीप्लाई। अब ये वाला टर्म एक्सक्लूड कर देना है, तो यहाँ पे इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 1 को और 2 5 का, जो भी होगा इंटरसेक्टिंग वे में होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बाकी सब इंटरसेक्ट करके मतलब क्रॉस करके करोगे, ठीक है। तो अब इस 2 के साथ 3 1 का मल्टीप्लिकेशन और ये वाला टर्म करना है, तो क्या आएगा? जैसे इंटरसेक्शन यहाँ की हो ना वैसे इधर करना है, क्या आएगा? और ऐड करना है दोनों मल्टीप्लिकेशन टर्म को। कलर दूसरे कलर का मार्कर होता तो बता देते, उसी ढंग से कह देते। बताओ कलर। सूडो को ऐसा लग रहा है, सूडो को ऐसा नहीं रहता है, ऐसा ही लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। ये रहता है मिसिंग नंबर क्वेश्चन होता है रीजनिंग में, वैसा लग रहा है। 30 ये वाला टर्म नहीं, इसके बाद वाला टर्म 30 प्लस, तो ये करोगे तो 32 आ जाएगा ना। 25 का 2, हाँ नहीं समझ में आ रहा है। मैम ये बना लेंगे ना, हाँ तो जो 3 डिजिट 2 डिजिट रहेगा तो सेम ही रहेगा ना हर जगह। 100 वाला टर्म, ठीक है। तो इसके लिए भी तो वही चीज जो हम उस दिन कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन किए थे ना 2 डिजिट का 2 डिजिट से। मान लो 12 सपोज 21 25 अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे? क्या मल्टीप्लिकेशन में था आपका टर्म? ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये वाला टर्म आ रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन फाइनल, और इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन, यही कर रहे थे ना। सेम रूल तो वहां भी हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो सेम टर्म आप पूरा पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस डिजिट से, फिर दूसरे डिजिट से करेंगे और फाइनली आपका 3 2 ये मल्टीप्लाई होगा, वही टर्म हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन तो वही हो रहा है, रूल वही चीज। 5 को 7 से करेंगे, हाँ 7 5 से ऑलरेडी कर चुके हैं, 35 आया तो 35 के लिए 5 लिखिए, 5 को 1 से 7 को 2 से, देन और तो 5 को 3 से नहीं करेंगे, कहाँ कर रहे हैं? तो फिर 3 कहाँ जाएगा? 3 तो बाद में आएगा ना, स्टेप वाइज करोगे ना। 3 आउटसाइडर है मैम। अभी आउटसाइडर है वो, अच्छा हर स्टेप पे होगा। पहला स्टेप में आप ये मल्टीप्लिकेशन किए तो बाकी का टर्म्स कहाँ इंक्लूडेड है? उसमें है इंक्लूडेड। 7 5 का 35 मल्टीप्लाई किए हो, 35 का 5 लिखे हो, 3 छोड़ दिए हो, तो यहाँ पे बाकी का टर्म कहाँ इंक्लूडेड है? पहले 5 को 7 से, फिर 5 को 1 से, 2 को 7 से, फिर 2 को 1 से। 5 को 1 से, और ये दोनों एक साथ किया जा रहा है। मैम नहीं समझ में आ रहा, हम पुराना मेथड ही भूल जाएंगे करना। ठीक है, रहने दो, छोड़ दो, फिर कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ दो। 5 सिस्टर वाला प्रॉब्लम बताए?
नेक्स्ट टॉपिक सारा कुछ हो चुका है, कोई टॉपिक आपका बचा हुआ नहीं है, अब सिर्फ रिवाइज वाला बचा हुआ है। आप उसमें क्या रिवीजन का क्वेश्चन करोगे? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दे, मैं पहले बता दिया। चलो लिखो तो कॉम्बिनेशन का। कोई टॉपिक नहीं है जो आपका नहीं बताया हुआ, सारा टॉपिक बता दिया, कोई शुरू करना ही नहीं है मुझे। क्या क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन था लिख। हम क्लास पर देख। Find the number of words. Find the number of words formed with the letters. Find the number of words formed with the letters of the word Delhi. ठीक है, number one begins with D. Begins with D. Number two ends with I. Ends with I. Number three has the letter L. Has the letter L in the middle. In the middle. And the last one begins with D and ends with I. Begins with D and ends with I. करो तो। करना क्या है? अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, डिवाइस भी हाल में करवाए थे ऊपर वाली क्लास में, तो लास्ट क्लास हुआ था ना, सही बताया। हाँ, सीमेंट का भी कॉम्बिनेशन करवाए थे, बताओ। अरेंजमेंट इस वर्ड से कितना कॉम्बिनेशन वर्ड बन सकता है, और वैसा वर्ड जो डी से शुरू हो, begins with D, first letter should be D. बाकी का बाकी जो भी अरेंज है वो हो सकता है, कुछ भी और एंड कुछ भी हो सकता है। बाकी का कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए कोई कंडीशन कोई हो नहीं जाएगी। आना वाला सबका देना होगा। पहला वर्ड ठीक होना चाहिए, उस लेटर के कॉम्बिनेशन से ही बनना चाहिए, डॉल्फिन उसमें नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ है वर्ड उससे बनाओ। अब बना लिए। क्वेश्चन लिखने के लिए क्या है? जो वर्ड दिया हुआ है ना, उसी वर्ड का जो भी लेटर है उसी से अरेंज करना है।
वर्ड इतना ही आना चाहिए, 5 लेटर जो भी है इस डिलाइट दी टर्म। इसमें एक होना चाहिए। हाँ, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी प्लेस ऑक्यूपाई कर सकता है वो। वही होना चाहिए। विथ टी है, दैट मीन्स पहला वर्ड ही होना चाहिए, उसके बाद का अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मीन्स कुछ भी इसी से आएगा, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा। सब फेसबुक देख के सोशल मीडिया का मेंटल पेशेंस हमें नहीं है। सोचना नहीं है, बनाना है। क्या हुआ? वाह अंकित, हाँ बैठो। मैम बता दीजिए परमुटेशन पढ़ाए थे ना, क्या परमुटेशन। उसके बाद इधर भी बताया, लास्ट क्लास जो तुम लोग का ऊपर हुआ उसमें भी बताया। तुम्हारा याददाश्त खराब हो सकता है, मेरा नहीं है। देखो, दिल्ली 5 वर्ड से बना है। 5 फैक्टोरियल वे हो सकता है अरेंज करने का, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 into 4 into 2 into 1। कितना कॉम्बिनेशन बना? 5 ही बना। मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 120। सो 120 वे में दिल्ली वर्ड को लिखा जा सकता है, बट कंडीशन है कि पहला वर्ड टी जो है वो शुरुआत में होना चाहिए। तो टी वर्ड पहला लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या बचा? ये जो 4 वर्ड है वो कैसे भी अरेंज हो सकता है। पहला वर्ड फिक्स है, मतलब क्लास में जिसको जैसे बैठना है बैठो, एक पर्टिकुलर प्लेस है जो तुम्हारे लिए ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो अब ये जो है वो फर्स्ट प्लेस ही ऑक्यूपाई करेगा। तो अब ऑप्शन किसके पास है चेंज करने का? इन 4 लेटर्स के पास। और ये 4 लेटर कितने वे में अरेंज हो सकता है? 4 फैक्टोरियल वे में, क्योंकि 4 लेटर है तो 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकता है। 5 टोटल था तो 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकता था, क्योंकि रिपीटेड वर्ड तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी। तो ये वर्ड फिक्स हो गया, मतलब 5 जो वर्ड है ये पर्टिकुलर वर्ड फिक्स है, और बाकी का 4 फैक्टोरियल वे में इसको अरेंज किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप 4 फैक्टोरियल का जो सॉल्यूशन लाएंगे वो हो जाएगा। सो 24 लेटर्स बन सकता है, सॉरी वर्ड्स बन सकता है दिल्ली से, जिसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो डी हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे का भी आंसर आई थिंक वही आएगा, चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि कंडीशन इसमें लास्ट में लिखा हुआ है। अगर मान लो क्वेश्चन हम ये चेंज कर दें, सेकंड फर्स्ट तो बन गया। अगर क्वेश्चन हम ये चेंज कर दें, डी और ई वर्ड जो है वो फर्स्ट 2 प्लेस होना चाहिए। बाकी कितने वर्ड्स हो सकते हैं? तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 बन सकता है। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन हो फर्स्ट डी और ई यही फिक्स है तो 6 होगा। लेकिन अगर फर्स्ट 2 लेटर डी और ई आपस में भी इंटरचेंज कर सकता है, ईडी भी हो सकता है, तो ये 6 into 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज 12। समझ आया क्या कर रहे हैं? चलो अब थर्ड वाला ये बताओ, ये बनाओ तुम लोग। थर्ड लेटर फिक्स, सॉरी मिडिल लेटर पता है आपको 4 है, ये मिडिल होना चाहिए, ये मिडिल प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। बाकी जैसे जो हो सकता है अरेंज हो सकता है। कैसे करोगे देखो जरा, देखो ना, सोचो प्रांगिक ये देखो, बस ऐसे ही मतलब होगा। मिडिल प्लेस है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट देखो स्कोर कैसे होगा। 2 में कंडीशन डाल दे, 3 फैक्टोरियल होगा, श्योर हो?
3 factorial का निकालना just what is one क्या वर्ड बना सकते हो? चलो ठीक है, एक और लिखो तो क्वेश्चन। अल्फाबेट में नहीं, चलो ठीक है लिखो। How many words can be formed with the letter of the word international? How many words can be formed with the letter of the word international? ठीक है, इंटरनेशनल वर्ड से कितना, सॉरी कितने वर्ड्स बन सकते हैं इसके सारे लेटर्स से? देखो ना, देखो तो पहले। रिपीटेड वर्ड भी बहुत है तो कम हो जाएगा क्वेश्चन। रिपीटेड वर्ड है ना, इंटरनेशनल में तो बहुत कुछ रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड वर्ड है तो फिर कैलकुलेशन कम हो जाएगा। How many words can be formed with the word international? हमें रिपीटेड वाला को हटा देंगे। हाँ? वो एक ही बार काउंट जो रिपीटेड है उसके लिए हम बताएं नीचे से डिवाइड करते हैं the number of factorials। अगर लेटर 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है 3 फैक्टोरियल। और सिंपलीफाई तो उसका कॉपी पेस्ट फंक्शन पॉइंट नहीं लिखता है, आप ऐसा सॉल्व किए तो सारे आंसर कॉपी पे सॉल्व करके लिखाओ। क्या तुम्हारा तो बताए वो भी सॉल्यूशन कुछ भी नहीं। सिचुएशन के साथ होता है। तेरा जो कुछ वर्ड रिपीट हो रहा है ना, आई होगा दो फैक्टर और आई 4 बार 2 फैक्टोरियल जैसे सी से डिवाइड करो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, सी से मत 3 फैक्टोरियल से, ओके 2 फैक्टोरियल सी भी 2 बार हो रहा है इंटरनेशनल, ठीक है 2 फैक्टोरियल तो उसको भी डिवाइड कर तो मैं पूरा होगा सर्टेन फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल उसके लिए भी डाल दो। अब सिंपलीफाई करके बताओ एस वाला ये काउंट ही कर रहे हो आगे सॉल्यूशन कितना है सही होगा ही नहीं, 3 कर रहे हो 3 फैक्टोरियल करोगे ना, अभी भी गलत है। इंटरनेशनल वर्ड में कितने लेटर्स है? 13 है। सब अपना अपना स्पेलिंग नहीं लिखे हो ना, किसी को अलग दिख रहा होगा। अच्छा इंटर और नेशनल लिखे हो तो ठीक है, 13 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाय रिपीटेशन है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, यही है ना रोल नंबर 1।
सो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल के 3 इंटू 2 करेंगे तो एक 2 फैक्टोरियल आपका कम है ना, है ना। सिंप्लीफाई करो। डिवाइड करना है बस, ऐड मल्टीप्लाई आंसर 2 होगा। जितना वर्ड है, जितना इस वर्ड का कंपोनेंट, कितने वर्ड्स है 13 है, सो 13 फैक्टोरियल। जो रिपीटेशन है और जितनी बार रिपीट कर रहा है उसको 2 फैक्टोरियल। कितनी बार आई, कितनी बार रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल फॉर आई, दिस इज फॉर आई, सिंपल। उसके बाद क्या है जो रिपीट हो रहा है, टी कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल फॉर टी। एन 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल फॉर एन। और क्या बचा ए, सो ए के लिए 2 फैक्टोरियल डालते हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन जो करोगे तब जो आएगा वो आंसर है, बस खत्म। बहुत लंबा हो जाएगा। 13 फैक्टोरियल है तो थोड़ा होगा कर। अच्छा एक काम करो, अगर बहुत ज्यादा लग रहा है कैलकुलेटिव तो एक काम कर दो, इसमें सारे वॉवल्स को एक साथ मर्ज कर दो, ठीक है। लिखो क्वेश्चन उसी में स्पेसिफिक लिख लो, व्हेन द वॉवल्स आर टुगेदर, व्हेन द वॉवल्स आर टुगेदर, बना लिया। When the vowels are together, 3 फैक्टोरियल से काटे हो या 3 into 2 करके काटे हो, ठीक है। अब all the vowels are together है ना, तो vowels को एक साथ मर्ज करके अब बताइए इस पे कैलकुलेशन कम हो जाएगा। इस केस में कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा, जितना नंबर आया है उतना नहीं आएगा आपका। वॉवेल्स क्या है, ए ई आई ओ, और भी वॉवेल है 5 ही होता है। कितना वॉवेल यहाँ पे आपका टोटल 30 लेटर है तो 30 फैक्टोरियल डाल दीजिएगा, ठीक है। टोटल 13 है, लेकिन यहाँ पे देखो जब हम बोल देते हैं वॉवेल्स कितना है तो वॉवेल्स को एक बॉक्स में डाल दो, आई ई ए ओ एंड ए, इतना ही है ना। आई ई ए ओ आई, एक और आई है, ठीक है। इतना वॉवेल एक साथ आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक जो पैटर्न है उसको फॉलो करने के लिए कहा था, सारा वॉवेल्स एक साथ हो, बाकी सारे लेटर्स को तुमको जैसे अरेंज करना है करो। अब क्या बच गया, एन टी आर एन एन टी और एल, कुछ और है बचा हुआ देख लो जरा। एन लिख दिया मैंने, टी यहाँ लिखा है, आर एन टी और एक एन और है एल, और कुछ बचा नहीं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन में दे दिया जाए कि सारे वॉवेल्स को एक साथ लिखना है तो फर्स्ट लेटर इसको काउंट करिएगा, इन सारे के कॉम्बिनेशन को ऐसा सिंगल लेटर काउंट करोगे, ठीक है, क्योंकि वो सब एक साथ है, वो एज अ सिंगल लेटर काउंट होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि साथ में रखना है, ऑल द वोवेल्स टुगेदर, ऑल द कॉन्सोनेंट टुगेदर, टी एंड ई आर टुगेदर, ऐसा कुछ टर्म दे दिया जाए तो फिर ऐसे ही अप्लाई करेंगे। हाँ बता रहे, अब इसमें 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, बता रहे उसके लिए रिपीटेड का वही रूल है। अब एन कितनी बार रिपीट हो रहा था, 3 फैक्टोरियल, टी कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल, खत्म हो गया।
ये बॉक्स के बाहर का सारा ऑपरेशन हो चुका है, कुछ और है बचा हुआ तो लगता है, बताओ। टोटल 8 लेटर से मैंने 8 फैक्टोरियल लिखा, n 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल लिखा। विद इन बॉक्स कितने लेटर्स है? रिपीट हो रहा है। हाँ, सब काउंट, ओवरऑल सब काउंट करो। 6, तो 6 फैक्टोरियल। रिपीटेड कितना है? a और i है ना, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करो, ये कैलकुलेशन लास्ट वाले कैलकुलेशन के कंपैरिजन में कम कैलकुलेटिव होगा, नंबर स्मॉल आएगा। करके देखो, आंसर सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। करके देखो ना, बहुत कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन यहाँ कम भी हो जाएगा आपका, लास्ट वाले के कंपैरिजन में कम नंबर आएगा, इतना श्योर है। बताइए जल्दी, सौरभ कैलकुलेशन कर लो। इसके अंदर कितना लेटर बॉक्स है? लेटर को कवर करके बना के ना I is बॉक्स के बाहर का ऑपरेशन आगे में चलो कुछ ठीक है, हो गया। 6 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करोगे तो आसान सा ही काम है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिखना तो जल्दी है ही नहीं। 2 फैक्टोरियल 2 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल कर लिए, 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, 6 5 30, 30 into 6 180। ठीक है, और आपका 8 फैक्टोरियल है तो 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, ये वैल्यू हमेशा कम आएगा। 3360। ठीक है, चलो एक काम करो, इसी के लिए इसी पे एक क्वेश्चन और लिखो तो। How many numbers can be formed? How many numbers can be formed from the word? How many numbers can be formed? Sorry, how many words can be formed? How many words can be formed from the word statistics? From the word statistics. Statistics. The spelling is STATISTICS. How many words can be formed from the वही देंगे चक्कर, from the word statistics when all the vowels are together? When all the vowels are together. ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, all the vowels are together, और उसके बाद दूसरा लिखो when vowels are never together. उसकी में लिखो तो when vowels are never together. नहीं होगा, इसका मतलब नहीं होता है when vowels are never together, all the vowels are never together. ठीक है, हाँ, जैसा किया हुआ है।
सोचना नहीं है, सबको अप्लाई कर, सोच के कुछ नहीं होने वाला है, करोगे वही होगा। बताइए। यही सब नंबर ऑफ अरेंजमेंट के बेसिस पे तुम लोग पासवर्ड, मोबाइल नंबर सब मिलता है, रैंडमाइज होता है, सब इसी चीज का एप्लीकेशन है यार। सेम डिजिट से अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है वो तो कैसे होता है? एक डिजिट चेंज कर दो, वैल्यू बदल गया, ऑनर बदल गया। 5040 5040 वॉवेल्स एक साथ हो रहा है तब। कितने डिजिट है इसमें? 10 टोटल, 10 नंबर है और रिपीटेशन होगा एस का, टी का, आई का भी, हाँ यही 3 होगा। एस 3 टाइम्स है, सबका आंसर अलग अलग कैसे है? सब कुछ गलत है। सेवन फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल बॉक्स को भी काउंट करोगे ना? बॉक्स को भी काउंट करें, पर बोर्ड में लिखा हुआ है। फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेना, 10 फैक्टोरियल कैसे होगा? अच्छा पहले कहा क्या था क्वेश्चन में, क्या लिखाया था? Then all the vowels are together. इतना भी नहीं है, 10 तक का गुना है, सब लोग कर सकता है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को तुम ऊपर ही क्यों डाल रहे हो? आई लिख रहे हो। फैक्टोरियल है ना, उसकी इंटू करोगे ना। डबल 3 अरे 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल काट दिया, ठीक है, 360 2 टाइम्स ये काट दिया, 7 हाँ ठीक है। तभी तो बढ़ते आ रहा है, उतना सब तो नहीं आएगा,
चार बचे vowels never together मतलब साथ में all the vowels are combination इसमें हो सकता है साथ में किया जाए, हो सकता है नहीं भी है, वो डिपेंड करता है ना, चांस का डिपेंड करता है। लेकिन अगर उस कंडीशन को हटा देंगे तो फिर इतना कम तो नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन इतने कम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा कॉम्बिनेशन। 500 के रेंज में नहीं आएगा। जब 10 लेटर का वर्ड है कॉम्बिनेशन इतना कम आ ही नहीं सकता है। 5 ही लेटर का वर्ड तुम सीधे स्टार्ट होगा, उसी का 6 लेटर आ गया ना, इसमें 5 ही लेटर ले लो मैजिक, उसका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 120 हो जाता है। चलो वॉवेल स्टैटिस्टिक्स है ना, चलिए देखिए जरा इस वर्ड में हम हटा देते हैं, बाकी तो यही लिखा हुआ है। चलो सारे वॉवेल्स को साथ में लेना है। अब सारे वॉवेल्स को जब आप साथ में लिखिएगा तो आपके पास क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, विद इन बॉक्स कर लो, एस टी सी एस, यही होगा। हाँ कितना है, 50,000, ठीक है, देख लेते हैं, यहीं पे देखो ना आंसर आ जाएगा। एस टी ए आई, यही वर्ड है ना। चलो एस टी टी सी एस। अब आपके पास फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन एस 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 3 फैक्टोरियल टी टी टी, ठीक है, इनटू विद इन ब्रैकेट्स 3 फैक्टोरियल और डिवीजन में 2 फैक्टोरियल। सिंपलीफाई करो, 8 फैक्टोरियल को 8 into 7 into 5 4 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं। डिवीजन में आ जाइए 3 फैक्टोरियल और 3 into 2 है, ये कैंसिल हो गया, ये तो 6 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाओ, 3 फैक्टोरियल को 3 रख सकते हो, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, है ना। तुम अभी पता नहीं कहाँ अटकी पड़ी हो, ठीक है, सब उसको सिंपलीफाई करो, देखो आंसर क्या आता है। 8 7 5 4 5 4 जा 20 और 3 60 और 8, ठीक है, 56 20 और 6 60, 56 into 60 हो गया सिंपली, यही है ना। कितना आ जाएगा तुम्हारा, बस यही है। अब कैलकुलेशन में आप कुछ मिस्टेक हुआ था तुम लोग का, देखो क्या स्मॉल नंबर है मैम, वो आप वहाँ से बाइफरकेट की ना, इनको करके पूछ सकते हैं, तो हमको मिला दिया तो मिलाएंगे तो नहीं आने वाला ना, नहीं आएगा, करके देख लो। अगर वही आता तो फिर तुम्हारा आंसर अलग क्यों आता, नहीं आएगा। 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल होता है, देखो जरा करो। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 into 6। क्या ये इक्वल है, तो कैसे मर्ज कर रहे हो, नहीं होगा, फैक्टोरियल में मर्ज अप नहीं चलता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बोला गया है ऑल द वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, मतलब सारा का सारा वोवेल एक साथ ना हो। तो ये केस क्या मिला कि जब सारे के सारे वोवेल्स एक साथ रहेंगे तो इतना कॉम्बिनेशन बनेगा, और टोटल कॉम्बिनेशन आपका कितना बनेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सिंपलीफाई करोगे -3360 कर दोगे तो ये आएगा when vowels are never together, when all the vowels are never together, क्योंकि सारा वॉवेल्स एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी ये है, नंबर ये है, पूरा वो हो सकता है उसमें से ये हटा दो तो
तो जो बच गया उसमें से सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं होंगे, सिंपल। हम जो होते हैं उसको जो लिख हाँ, इस टर्म को हटा दे। इस टर्म में हटाने में होता है, आप वर्ड तो पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स ले रहे हैं, पूरा का पूरा वर्ड वही ले रहे हैं, लेकिन उसमें वॉवेल साथ में नहीं होना चाहिए और सारा का सारा वॉवेल एक साथ नहीं होना चाहिए। जैसे ये हो, कोई 4-5 दोस्त हो है, उसको साथ में हमेशा नहीं रखना है, कोई एक को रिमूव कर दो, कोई दो को रिमूव कर दो, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो जिसमें सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ ना हो, ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है। तो टोटल कॉम्बिनेशन तो हमारे पास ये ऑप्शन पॉसिबल है, सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे, इसका ये ऑप्शन पॉसिबल है, तो इसमें से ये हटा देंगे। और कॉन्सोनेंट्स टुगेदर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वॉवेल साथ में नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा कॉन्सोनेंट इधर आ गया, ये वॉवेल्स एक साथ है, हो सकता है ना, हो सकता है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि अगर वॉवेल साथ में नहीं है इसका मतलब ये होगा कि कॉन्सोनेंट साथ में है। समझ रहे हो इस चीज को? इसका मतलब ये हो सकता है सारा वॉवेल भी साथ है, सारा कॉन्सोनेंट भी साथ है। और इसमें भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं इसका 3 फैक्टोरियल। नहीं ज्यादा बनेगा ना, इसमें अरेंज कर सकते हो ना अलग अलग, इसका 3 फैक्टोरियल में हो सकता है, इसका डिवीजन में 2 फैक्टोरियल कर लोगे। मल्टीप्लाई करके करें। हाँ। तो फिर भी आपस में ये रीअरेंज हो सकता है ना। क्वेश्चन तुम्हारा सही है, इसके आपस में रीअरेंज कर लो, इन सारे लेटर्स को आपस में रीअरेंज कर सकते हो ना, सब साथ में तो है लेकिन रीअरेंज हो सकता है, ये भी सब साथ में है लेकिन रीअरेंज हो सकता है, ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे आपके पास कितना लेटर है, 3 3 4 3 7 है ना, 7 फैक्टोरियल ये होगा, डिवीजन में 3 फैक्टोरियल ये करोगे ये, और यहाँ पे ए आई आई जो आ रहा है 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आपस में उसको मल्टीप्लाई कर लो, उतना बन सकता है। हाँ, क्योंकि ये सीक्वेंस इधर आ जाएगा, वो सीक्वेंस इधर चला जाएगा, वही होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सोनेंट साथ में है तो वोवेल साथ में नहीं होगा, वैसे हो जाएगा। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन ले लो, सेम डिजिट से बना है, आप कोई भी यूनिट डिजिट ले लीजिए, जितना भी नंबर्स है पता है ना, 0 से लेके 9 तक का 10 नंबर है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। कितना मोबाइल नंबर है, कितने लाखों करोड़ों लोगों के पास है। कंडीशन डाल दिया जाता है फर्स्ट लेटर ये हो, तो जैसे पहले जानते थे जब तक MNP नहीं चलता था ना, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर से आपको पता चल रहा था किस कंपनी का फोन है, नंबर सिम क्या है, वैसे ही कंडीशन डाल दिया गया, ये 2-4 नंबर ऐसा होगा, बाकी का जोड़िए अरेंज करोगे उसके हिसाब से कितने सारे मोबाइल नंबर बन गए ना, बहुत ज्यादा है ना। तो वैसा ही कॉम्बिनेशन इसमें बन सकता है, 10 फैक्टोरियल, अगर 10 डिफरेंट डिजिट्स 0 से लेके चलो, रिपीटेशन भी अगर अलाउड हो तो उसी के हिसाब से बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। और उसी तरह से ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, जैसे जैसे कंडीशन इम्पोज करोगे कंडीशन के हिसाब से नंबर रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शन जितना है उतना ही फैक्टोरियल वे में वो मल्टीपल वे में चलता चला जाता है, ठीक है। उसका एग्जांपल ऐसे इसको मान सकते हो, पासवर्ड वगैरह जो आप जान डालते हैं वो सब उसका एग्जांपल है। चलो ठीक है, हम लोग